ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम करते हैं आपको बैकएंड की आज पहली क्लास में। इसमें हम डिटेल से आपको बैकएंड के बारे में एक्सप्लोर करेंगे। देखो, आपने फ्रंट एंड का देखा पहले, तो आपको ये चीज़ क्लियर होगी। जो हमारा फ्रंट एंड है वो क्या करता है, टोटली जो हमें वेबसाइट पे दिख रहा है ना, उस चीज़ को हैंडल कर रहा होता है। अपनी वेबसाइट के अंदर आप जो भी देख रहे हो उसका यूआई और उसके बिहाइंड द सीन जो कम्युनिकेशन है सर्वर के साथ, वो एपीआई। तो आप यहाँ तक बाउंड रहे। अब इससे आगे जो आपने जो एक लिंक करते थे, एपीआई क्या चीज थी, सर्वर क्या चीज था, अब हम उनको एक्सप्लोर करेंगे। एक पूरा सिस्टम ले हमारे पास बनना स्टार्ट होगा। अब इसी तरह हमारे पास जो एपीआई बनानी है हमने एज अ बैकएंड डेवलपर, हमने सर्वर के साथ काम करना। अब बैकएंड जो है, ये बिहाइंड द सीन जो हमें चीजें नजर नहीं आ रही, इस ब्राउजर के पीछे भी जो चीजें हमें लिंक कर रही हैं वो किस तरह कम्युनिकेट हो रही हैं, किस तरह चल रही हैं, तो वो जो चीजें हैं ना, हम उन्हें एक्सप्लोर करें। जो बिहाइंड द सीन यूआई के बिहाइंड द सीन काम हो रहा होता है, ठीक है, तो वो हमारा काम। अब जो बैकएंड है, हमने जावास्क्रिप्ट में पढ़ा था कि जावास्क्रिप्ट जो है फ्रंट एंड में यूआई हैंडल करने के लिए यूज हो रही है। अब इसे जावास्क्रिप्ट को हम बैकएंड पे लेके जाएंगे। अब बैकएंड जो है हमारा वो इससे बिल्ड होगा। इसके लिए हम इसके नोड जेएस को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम नोड जेएस के बारे में जान लेते हैं। वैसे हमने शायद जावास्क्रिप्ट के साथ भी डिस्कस किया था। हमारा जो क्रोम ब्राउजर है, आप में से कोई बता सकता है कि उसके लिए जो इंजन यूज हो रहा है वो कौन सा यूज कर रहा है क्रोम ब्राउजर कंपाइलेशन के लिए, जो जावास्क्रिप्ट को कंपाइल करता है। एट द एंड सिस्टम है, मशीन है, उसे पता सिर्फ बाइनरी सिस्टम का ही है, मतलब 0 और 1 का है। सो जो क्रोम ब्राउजर है हमारा, इसके अंदर एक कंपाइलर यूज होता है जिसे हम V8 बोलते हैं, ठीक है। अब ये क्या करता है, आपकी जावास्क्रिप्ट को कंपाइल करता है मशीन लैंग्वेज। जावास्क्रिप्ट क्या है, एक हाई लेवल लैंग्वेज है। शायद मुझे डेफिनेशन रिपीट करने की जरूरत नहीं है। लो लेवल और हाई लेवल लैंग्वेजेस होती है। लो लेवल हम उसे बोलते हैं जो कि क्लोज टू मशीन होती है, जो कि ह्यूमन रीडेबल इतनी नहीं होती, या फिर ह्यूमन रीडेबल होती नहीं है लेकिन इंसान पे भी काम कर लेता है। एक होता है हमारे पास हाई लेवल, वो होती है कि ह्यूमन रीडेबल है। जावास्क्रिप्ट टोटली ह्यूमन रीडेबल है, जस्ट लाइक अ वेरिएबल नेम लिए इंग्लिश के वर्ड्स हैं जिसके साथ आप काम कर रहे होते हो, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट एक यहाँ पे क्या है कि हाई लेवल लैंग्वेज। इसी के साथ अब नोड जो है वो V8 इंजन पे ही चल रही है, बट वो जो इंजन है वो ब्राउजर के बाहर है, वो साथ में चल रहा है C++ के। तो उन दोनों के कॉम्बिनेशन से, मतलब जब जावास्क्रिप्ट को ब्राउजर के बाहर चलाएंगे तो उन्होंने नाम रखा उसका node.js, ठीक है। तो अगर ब्राउजर में है तो उसे V8 इंजन ही बोल रहे होते हैं, लेकिन जब ब्राउजर के बाहर चलेगा तो हम उसे बोलेंगे V8। मैं आपको मिसाल देता हूँ, अभी स्क्रीन शेयर करेंगे। ये दो चीजें हैं, पहले चीजें बेसिक है सारा, अभी इसको हम थोड़ा सा क्लैरिफाई कर सकते हैं साथ में। मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। आई होप तो कि आप सब मेरी भी स्क्रीन देख सकते होंगे। मेरी स्क्रीन नजर आ रही है आप सबको? ओके, आलिया साथ आप लोग को नजर आ रही है मेरी स्क्रीन? जी जी सर, आ रही है। ओके, अब यहाँ पे हम अपने इस क्रोम ब्राउजर में CMD में आते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे आ गया। सबसे पहले आप एक चीज चेक करेंगे कि आपके पास नोड इंस्टॉल्ड है, जो कि यकीनन आपने पहले किया होगा। मेरे पास नोड इंस्टॉल्ड है। आप साथ में कंफर्म कर लेंगे कि आपके पास npm इंस्टॉल्ड है मशीन पे। तो यहाँ पे बताएगा हमें कि भाई npm भी इंस्टॉल्ड है ना, नोड इंस्टॉल्ड है और ये भी इंस्टॉल्ड है। तो आप इजीली यहाँ पे जाके देख सकते हैं। क्या नोड यहाँ पे भी आपको ये रहा, ठीक है। सो ये नोड है जो कि खुद बता रहा है कि यहाँ पे, अब जो ये नोड है ना, ये जहाँ पे जावास्क्रिप्ट ही रन होगी, बट ये जो जावास्क्रिप्ट है ये ब्राउजर के बाहर है। मैं अगर इसको फुल स्क्रीन पे कर दूं, एक जावास्क्रिप्ट यहाँ पे रन होती है, एक होती है हमारे इस ब्राउजर के अंदर रन, जो कि हम VS कोड से लिखते हैं।
जो कि आती कहाँ पे है, आप यहाँ पे आ जाओ, इंस्पेक्ट कर लो, डेवलपमेंट टूल के अंदर आके आप यहाँ पे आपको मिलेगा सोर्सेज का। सो सोर्सेज के इसके अंदर भी क्या चल रहा है, जावास्क्रिप्ट ही चल रही होती है, ठीक है। हम यहाँ पे एक डायरेक्टली स्निपेट्स में आता है, ठीक है। तो यहाँ मैं स्पीड, यहाँ पे कोई मैं फाइल बना रहा हूँ, जैसा कि मैं कहता हूँ कि इंडेक्स डॉट, अब ये मेरी जावास्क्रिप्ट की फाइल बन गई। अब ये जस्ट लाइक वीएस कोड में काम करते हैं ना, ये भी फाइल वैसे ही काम करेगी। मैं यहाँ पे कहता हूँ लेट नेम जो इक्वल है, तो इक्वल किसके है, जावास्क्रिप्ट के है, डन है। ये मैंने वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया। यहाँ पे मैं कंसोल लगा रहा हूँ, इसलिए शॉर्टकट नहीं काम करेगा, पूरा लिखना पड़ेगा। कंसोल डॉट लॉग, मतलब सारा वही जावास्क्रिप्ट का काम जो आप करते आए हैं, मतलब स्ट्रिंग के बाहर में यहाँ पे नेम को कॉल कर रहा है, डन है। अब जैसे यहाँ पे कह रहा है कि कंट्रोल प्लस इंटर प्रेस कर दो या इस बटन को प्रेस कर दो, तो ये जो है ना कंपाइल हो जाएगा। मैंने कंट्रोल और इंटर के साथ प्रेस किया तो मेरा कोड क्या है, कंपाइल हो गया। अब दिखेगा कहाँ पे, इस कंसोल के सेक्शन में। यहाँ पे आप देख रहे हो ये जावास्क्रिप्ट लिखा आ गया, लाइन नंबर 3 से आया और index.js की फाइल से आया है। अब ये मैंने जो कोड लिखा, यहाँ पे एक छोटी सी लाइन लिखी, ये जो काम किया मैंने, ये जावास्क्रिप्ट का काम किया, इसी के अंदर लिखा। मतलब ये भी आपका जस्ट लाइक सोर्स एडिटर, बट यहाँ पे काम करना आसान नहीं है, इसलिए एक हम VS कोड को यूज करते हैं, फाइल वहां पे लिखते हैं, कंपाइल यहाँ पे करते हैं, डन है। सेम ऐसे ही जो ये जावास्क्रिप्ट का यहाँ पे जो इंजन चल रहा है, वो बिहाइंड द सीन जो कंपाइलर चल रहा है वो V8 है। अब यही जो इंजन है वो क्या है, यहाँ पे आउटसाइड आ गया, बाहर, उस ब्राउजर से बाहर निकल गया। तो इसे हम क्या बोल रहे हैं, node.js बोल रहे हैं। अब मैं यहाँ पे काम करता हूँ, मैं कहता हूँ लेट नेम जो हमारा इक्वल है वो किसके है, अगेन node.js के। मैंने इसे यहाँ पे एंटर कर दिया, डन। तो ये वेरिएबल कहीं ना कहीं बिहाइंड द सीन इसके स्टोरेज में स्टोर हो गया। वेरिएबल की एलोकेशन होती है, कहीं ना कहीं इसका नेम स्टोर है। अब मैं यहाँ पे करता हूँ नेम, तो आपको क्या दिया निकाल के उसने, node.js निकाल के दिया। मैं यहाँ पे कहता हूँ नेम इक्वल किसके है, यहाँ पे आप कर दो जावा स्क्रिप्ट के, मैंने इंटर कर दिया। अब मैं दोबारा यहाँ पे अगर नेम को एक्सेस करता हूँ, मुझे क्या दे रहा है, जावास्क्रिप्ट दे रहा है। मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया था नेम करके, उसकी वैल्यू मैंने पहले node.js रखी और यहाँ पे गेट भी की। आपको पता है कि हम वेरिएबल की वैल्यू अपडेट कर सकते हैं, तो मैंने उसको यहाँ पे नई वैल्यू असाइन कर दी, वो वाली वैल्यू अपडेट होगी, मुझे नई मिल रही है, डन। तो यहाँ भी जावास्क्रिप्ट ही चल रही है, मैं यहाँ पे भी कोई फंक्शन लिख सकता हूँ, ठीक है। मैं लेकिन यहाँ पे फंक्शन लिखना आसान नहीं होगा। मैं कहता हूँ कि कॉन्स्ट रिटर्न नेम, ठीक है। यहाँ पे एक हम फंक्शन बनाते हैं और यहाँ पे कहते हैं कि रिटर्न हमें कर देगा FN, और मैं इसे क्लोज कर देता हूँ यहाँ पे। अब मैंने यहाँ पे एक फंक्शन बना दिया जो कि रिटर्न नेम करके है, मैंने एंटर कर दिया। अब मैं रिटर्न नेम करके मैं उस फंक्शन को यहाँ पे कॉल करने जा रहा हूँ, इंटर किया तो मुझे क्या रिटर्न किया, क्योंकि फंक्शन कॉल हुआ और उसने मुझे रिटर्न कर दिया। इससे आपको ये आइडिया हो गया होगा कि हमें इस तरह यहाँ इसके अंदर कोड लिखना कितना मुश्किल काम है। तो इस आसानी के लिए क्या करते हैं, हम एक कोई IDE यूज करते हैं, जैसा कि हमने VS कोड यूज किया था। तो दोनों जगहों पे यूज क्या हो रही है, जावास्क्रिप्ट है। एक जावास्क्रिप्ट ब्राउजर के अंदर चल रही है, एक जावास्क्रिप्ट ब्राउजर के बाहर चल रही है। जो जावास्क्रिप्ट ब्राउजर के बाहर है उसे हम node.js कह रहे हैं, जो ब्राउजर के अंदर है वो हमारा क्रोम ब्राउजर, उसमें भी V8 इसका नाम। आई होप सो कि यहाँ पे आपको अभी डिफरेंस हो, मतलब क्लियर हुआ होगा कि node.js किस तरह से काम कर रही है जावास्क्रिप्ट की, और हम जावास्क्रिप्ट जो ब्राउजर में लिखते हैं वो क्या है। तो यहाँ
सर आपकी आवाज बीच में कट रही थी बहुत। टोटली आवाज कटी है। नहीं सर, आपने वहां तक समझा दिया था, नोट का डिफरेंस और उसका क्रोम ब्राउजर का। अच्छा, तो उससे भी आपको आई होप कि क्लियर हुआ कि हमारा नोड डॉट जेएस है वो भी जावास्क्रिप्ट ही रन कर रहा है और जो हमारा ब्राउजर है वो भी जावास्क्रिप्ट ही रन कर रहा है। दोनों में कोई मसला नहीं है, ठीक है। एक जावास्क्रिप्ट ब्राउजर के बाहर है। अब करेंगे क्या, अब हम सर्वर साइड कोड लिखेंगे और वो क्या लिखेंगे जो कि हमारे ब्राउजर के बाहर चलेगा। तो अब आप खुद बता सकते हो कि फिर हमें वहां पे लिखने के लिए क्या करेगा, नोड डॉट जेएस हेल्प करेगा, क्योंकि हमारी जो बिहाइंड द सीन सर्वर पे फंक्शन चल रहे हैं वो भी जावास्क्रिप्ट के फंक्शन है, बट वो आउटसाइड द ब्राउजर चल रहे होते हैं, ठीक है। तो नोड डॉट जेएस क्या करेगा, हमें एक ऐसा सिस्टम बनाने में हेल्प करेगा कि हम कोई ऐसा सिस्टम बना दे जो कंटिन्यूसली हमारी रिक्वेस्ट को सुनता रहे, है ना। तो यहाँ तक किसी के माइंड में कोई कंफ्यूजन हो तो काइंडली पूछेगा, फिर हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। आसमित आपका सर जब भी हम कोड लिख रहे थे और इंटर कर रहे थे, मतलब कोई सा भी कोड नोट जेएस में, तो वहाँ पे अनडिफाइंड दे रहा था। ये क्यों, मतलब? अनडिफाइंड वो खुद दे रहा होता है, वो उसकी लाइन का मतलब वो खुद रिटर्न कर रहा होता है कुछ ना कुछ इंटर करने पे। जावास्क्रिप्ट चल रही है ना, कुछ चीज डिफाइन मतलब जो उसने हमने लिखा वो कंप्लीट नहीं था, ठीक है, ये उसे कोई वैल्यू साइन नहीं थी, तो इस तरह से वो हमें वहां पे अनडिफाइंड दे रहा था। तो ये आपके ब्राउजर में अक्सर आपको मिलता है देखने, ठीक है। ओके सर जी, क्लाइंट आगे और चलते हैं। सर्वर में क्या डिफरेंस है? तो देखो, जो क्लाइंट फेस कर रहा है, जैसा कि आप एज अ क्लाइंट इस वेब गूगल मीट को यूज कर रहे हो, तो आप क्लाइंट हो। जो आप ब्राउजर पे देख रहे हो यहाँ पे क्लाइंट साइड है, जहाँ पे क्लाइंट एक्सेस कर रहा है। अब जहां से ये आ रहा है, जो इसका मेन हब है, जहाँ पे ये फंक्शन रन हो रहे हैं, जो हमको हमें कनेक्ट करवा रहे हैं, जहाँ पे इसकी स्ट्रीमलाइन क्रिएट हो रही है, वो एक सर्वर है। उसे हम कहते हैं सर्वर साइड। जो बिहाइंड द सीन पता नहीं कहाँ पड़ा है, मुझे नहीं आइडिया, कहीं कहाँ पता नहीं कहाँ पे होगा, तो वो सर्वर साइड लॉजिक है, जिससे क्लाइंट सिर्फ रिस्पॉन्स और रिक्वेस्ट देता है, वो उसे रिस्पॉन्स डील कर रहा होता है, सिंपल। ये क्लाइंट साइड है, जो कि आपके ब्राउजर में जो आप देख रहे हो जैसे इंटरेक्ट कर रहे हो, सर्वर जिसका आपको पता ही नहीं बिहाइंड द सीन जो लॉजिक है। अच्छा, ये तो होगी हमारी बात कि नोड डॉट जेएस क्या है। अब ये आइडिया होगा नोड डॉट जेएस से हम ऐसा कोड लिखेंगे जो कंटिन्यूसली हमारे ब्राउजर की रिक्वेस्ट को सुनेगा, ठीक है। अब उसके लिए क्या होता है, एक यूनिक आइडेंटिफायर होता है, जैसा कि हम जब इसको करते हैं ना कॉल, तो इसके बिहाइंड द सीन एक फाइल रन होती है होम पेज की तरह, जैसा कि index.html से पहले रन होती है, वैसे ही वहां पे एक फाइल होगी, उस पे जाके वो हिट होगा, वहां वो फंक्शन को कॉल करेगा और हमारा आगे फर्दर चलता जाएगा प्रोसीजर। तो एक स्पेसिफिक डोमेन और यूआरएल के साथ सारी चीजें चल रही होती हैं, वो देख लेता है कि भाई कहाँ पे कौन सी फाइल क्या रन कर। ओके जी, फिर आगे चलते हैं। अब इसी के साथ अभी पहले हम एपीएस बनाना सीखेंगे नोड डॉट जेएस के साथ। जैसे हमने पहले कोड लिखना सीखा थोड़ा सा वनीला जावास्क्रिप्ट के साथ। वनीला जावास्क्रिप्ट क्या थी, वो भी बड़ा हेक्टिक सा काम था। अब उस चीज को सिंप्लीफाई करने के लिए हमने कर लिया रिएक्ट डॉट जेएस को यूज। तो इसी तरह फिर हम इसमें यूज करेंगे एक्सप्रेस डॉट जेएस को यूज। तो एक्सप्रेस डॉट जेएस है, वो क्या करता है, वो बेसिकली हमें हेल्प करता है, बने बनाए फंक्शन देता है, जिससे हम अपना सर्वर साइड कोड इजीली लिख सकते हैं। बट हम दोनों को एक्सप्लोर करेंगे, पहले नोड डॉट जेएस से बनाएंगे और फिर हम एक्सप्रेस डॉट जेएस से बनाएंगे। ये तो हो गया रिक्वेस्ट को सुनना, उनका रिस्पॉन्स करना। इसमें एक और चीज आती है कि हमारा डाटा स्टोरेज, जैसा कि अभी फ्रंट एंड साइड पे जब आप हार्डकोड काम करते थे, आप किसी अरे में डाटा रखते थे। अब हम अरे में रखेंगे, हम इसके लिए यूज करेंगे मोंगोडीबी को। हमारे पास स्टोरेज दो तरह की होती है, एक होती है एसक्यूएल, एक होती है नॉन एसक्यूएल, ठीक है। एसक्यूएल होती है हमारे पास सीक्वेंस, मतलब उसमें डाटा की हमारे पास रिपीटिशन नहीं हो सकती, उसमें टेबल्स बनाते हैं। जो फिलहाल जो ज्यादा फ्लेक्सिबल हमें फीचर दे रहा है वो नॉन एसक्यूएल है। उसमें डाटा आपका रिपीट हो सकता है, एक टेबल मल्टीपल टाइम हो सकता है। तो हम नॉन एसक्यूएल को यहाँ पे लेके आएंगे पहले, तो एसक्यूएल में भी जल्द चले जाएंगे, इसमें इतना मसला नहीं है। बट पहले एक फ्लो को कंप्लीट करेंगे
कि हमारे पास एक मोंगो बेस्ड डाटाबेस खाद में पुनः करेंगे। अगर हमारा सारा कुछ लेट्स सपोज फ्रंट साइड से रिक्वेस्ट भेजेंगे, वो क्या होगी, बैकएंड के पास जाएगी, वो उसको वैलिडेट करेगा। अगर सब कुछ सही है तो हमने स्टोर करवा देना अपने डेटाबेस में। डेटाबेस हमारा कहीं ना कहीं होगा, उससे भी कनेक्शन किस तरह क्रिएट करना है वो बाद का काम है। उससे पहले हम रिक्वेस्ट बनाना और ये सारा कुछ सीख लेंगे। सो अब यहाँ पे जो सेकंड चीज होगी, हमने एक्सप्रेस को लेके आना है और डाटा स्टोर करवाने के लिए करेंगे मोंगोडीबी को यूज करेंगे। ठीक है, ये हमारी तीन चीजें हैं। तो बैकएंड का काम सिंपल सा क्या होता है, एपीआई को बनाना होता है सिंपल, और डाटा को हैंडल करना होता है। मतलब एपीआई बनाना और डाटाबेस की हैंडलिंग जो है सर्वर साइड जो काम होता है वो बैकएंड डेवलपर का काम है बस, और कुछ नहीं। फ्रंट का काम क्या है, जो बैकएंड ने वो एक एपीआई बना के दे दी, उसको इंटीग्रेट करना और फ्रंट साइड का यूआई बनाना। ये दो काम क्या है, फ्रंट साइड के होते हैं, और जो दो काम है एपीआई का बनाना और डाटाबेस को हैंडल करना, बैकएंड का काम है। अभी हम चलते हैं कि भाई बैकएंड बनेगा क्या, बड़ी बात कर ली बैकएंड की हमने। हाँ, मोंगोडीबी एक्सप्रेस के साथ, वैसे नोड.जेएस के साथ भी यूज होगी, ऐसा नहीं है कि नोड.जेएस के साथ यूज नहीं होगी, उसके साथ भी करेंगे, कर सकते हैं। अब हम चलते हैं कि भाई हमने बनाना कैसे है। देख लिया आपने, नोड.जेएस इंस्टॉल्ड है मेरे सिस्टम में, आपने भी इंस्टॉल कर लेना है। उसका जो लेटेस्ट स्टेबल वर्जन है वो आपने करना है। ओके जी, अब सबसे पहले मैं चलता हूँ अपने फोल्डर में। यहाँ पे हम आते हैं एक्टिव के अंदर, ये नहीं है फुल स्टैक 1। अब यहाँ पे हमें एक फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं पहले बैकएंड। इसमें रहते हुए मैं यहाँ पे एक नया फोल्डर ओपन कर लूँ, या फिर मैं यहाँ पे एक जो मोस्ट कॉमन बैकएंड डेवलपर्स करते हैं, मैंने इस बैकएंड फोल्डर के अंदर क्या कर लिया, अपना कमांड लाइन जो है ना इंटरफेस ओपन कर लिया। अब यहाँ पे आप कमांड के थ्रू क्या करोगे, एक फोल्डर क्रिएट कर लोगे, जो कि आपको कमांड पता भी होगी, mkdir मेक अ डायरेक्टरी। ठीक है, उसका आप नाम रख लो। मैं कहता हूँ बैकएंड क्लास 1 कह लो। ठीक है, मैंने इंटर कर दिया, तो मेरा यहाँ पे क्या बन जाएगा, एक फोल्डर क्रिएट कर दिया क्लास 1 के नाम से। मैं इसमें स्विच कर देता हूँ सीडी करके, मैं यहाँ पे आ गया। इसके अंदर यहाँ पे देख सकते हो, या फिर आप इसको क्लोज करो, डायरेक्टली आप यहाँ पे आ जाओ, तो जैसे आप चलना चाहो। और यहाँ पे अगेन ये आपने ओपन कर दिया। अब यहाँ पे हम बैकएंड का क्रिएट करेंगे प्रोजेक्ट, पहला कुछ भी नहीं है। अब फ्रंटेंड पे तो हम index.html की फाइल बनाते थे, अब इस पे क्या बनेगी, हमारी index.js की फाइल बनेगी या server.js की फाइल बनेगी। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, एक फाइल क्रिएट करनी है। डन। अब फाइल जो हम क्रिएट कर रहे होंगे वो क्या होगी, वो किस तरह से काम करेगी। यहाँ पे हम पहले कहते हैं कि भाई एक package.json की फाइल बनाओ। मैं npm init यहाँ पे लिखता हूँ और यहाँ पे एंटर करता हूँ। तो मेरे से कुछ सवाल जो आप करना शुरू करेगा, होपफुली देखते हैं सवाल जवाब करता है कि नहीं करता। अभी कुछ काम कर रहा है या फिर कहीं पे स्टक है, ये उसने मुझे काफी सारा पता नहीं क्या कुछ कह दिया। तो सबसे पहले पूछ रहा है कि भाई ये जो आप पैकेज बना रहे हो, ये एक पैकेज होता है, मुझे पैकेज का नाम बताओ। मैं कहता हूँ, उसने बाय डिफॉल्ट भी नाम दिया कि बैकएंड क्लास ही रख दूं क्या मैं नाम उसका। मैं कहता हूँ कि इसका नाम आप क्या रख दो, ये ही रहने दो, सिंपल इंटर कर दो। उसका वर्जन क्या होना चाहिए, पहला वर्जन इनिशियल 1.0.0 ही होता है। ठीक है, ये मैं इंटर कर रहा हूँ। यहाँ भी कहता है डिस्क्रिप्शन को डिटेल वगैरह देनी है, इसको भी स्किप कर दो, कोई मसला नहीं है, बाद में बैठ हो जाएगी। मैंने फिर अगेन इंटर कर दिया। मुझे कह रहा है कि इंट्री जो फाइल है वो index.js होनी चाहिए। मैं कहता हूँ हाँ, index.js ही इसकी इंट्री फाइल होनी चाहिए, इंटर कर दो। तो ये फाइल खुद क्रिएट कर देगा इस नाम से। टेस्ट कमांड क्या है, कुछ भी नहीं है, इसे भी इंटर कर दो आप। गिट रेपोजिटरी आपने कोई लिंक करनी है इसके साथ, वो हम बाद में भी लिंक कर सकते हैं। तो मैं कहता हूँ फिलहाल गिट को भी आप इसमें ऐसे ही एम्प्टी जाने दो। कीवर्ड्स देने हैं, मतलब जिस तरह के कोई आप स्पेसिफिक रखना चाहो तो मुझे वो भी नहीं रखने, इंटर कर दो। ऑथर कोई आपने ऐड करना है वो भी नहीं करना, वैसे अपना नाम वगैरह दे सकते हो इसमें, पर फिलहाल आप उसे एम्प्टी रख दो, कोई मसला नहीं है, इंटर कर दो। इसका लाइसेंस वगैरह फिलहाल वो हमारे पास है ही नहीं, इंटर कर दो। और ये सारा ऑब्जेक्ट बना दिया, पैकेज.json की एक फाइल रेडी कर दी, और मुझे कह रहा है कि ये सब है क्या रेडी हो, क्या ओके है, गुड टू गो है, तो यस कर। मैं कहता हूँ हाँ जी हो गया। तो आप यहाँ पे देखोगे एक फाइल क्रिएट होगी जो कि पैकेज.json की फाइल है। आप लोगों को याद होगा पैकेज.json की जो फाइल होती है वो क्या काम करती है,
पैकेज डॉट जेसन की फाइल जो होती है वो बायोडाटा होता है आपके प्रोजेक्ट का। तो सबसे पहले बैकएंड के लिए हम क्या करते हैं, पैकेज डॉट जेसन की फाइल क्रिएट करते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे हमारे जो होते हैं वो पैकेजेस आते हैं। अब ये जो हमारे पास है यहाँ पे एक पहला यहाँ पे पैकेज डॉट जेसन बन गया। अब पैकेज डॉट जेसन के साथ क्या बनती है, नोड मॉड्यूल्स की फाइल बनती है। नोड मॉड्यूल्स की फाइल क्या करेगा, ये खुद क्रिएट कर लेगा जब इसे हम रन करें। तो सक्सेसफुली आप पहला बैकएंड का जो प्रोजेक्ट है वो यहाँ पे बना चुके हो, है ना। यहाँ तक कोई चीज कंफ्यूजन, कोई सा मसला तो नहीं था ना, सब इजी था, या कोई चीज ने तंग किया तो पूछ सकते हैं आप। मतलब ओके यार, ओके जी। अब हम चलते हैं यहाँ पे अपने इसके अंदर, इसको क्लोज ही कर दो, अपने इस यहाँ पे आते हैं और इसके अंदर आप इसको ओपन कर लेंगे अपने VS कोड में। सिंपल, अब यहाँ से आगे हम कोड इसमें लिख नहीं सकते, लिख सकते हैं बट वो मुश्किल बहुत है। अब मैं इस फाइल को लेके जा रहा हूँ कहाँ पे, VS कोड में। मैंने इसे कहा था कोड, अच्छा स्पेस आएगी बीच में, यहाँ पे कोड स्पेस डॉट। तो ये फाइल मैंने ओपन कर ली अपने VS कोड में। अब ब्राउजर से हमारा लिंक खत्म होता चला जाएगा, जब टेस्टिंग के लिए जाएंगे ब्राउजर पे वैसे नहीं। तो यहाँ पे हमारा VS कोड ओपन है और मैं यहाँ पे आ रहा हूँ। अब यहाँ पे एक फाइल क्रिएट करता हूँ मैं, नई फाइल सर्वर डॉट जेएस। कुछ लोग इसे इंडेक्स डॉट जेएस रखते हैं, इट्स अप टू यू। डन है जी। अब यहाँ पे नोड इंस्टॉल्ड है, नोड के साथ बहुत सारे पैकेजेस होते हैं। जैसे पैकेज डॉट जेसन में आप देखते हो ना, जब आप एक रिएक्ट का प्रोजेक्ट बनाते हो तो बाय डिफॉल्ट बहुत सारे पैकेजेस आते हैं नोड मॉड्यूल में। तो इसी तरह नोड के बहुत सारे पैकेजेस हैं जो कि हमें रिक्वायर्ड होते हैं एक बैकएंड बनाने के लिए। मैं यहाँ नोड जेएस की वेबसाइट जाके आपको दिखाना चाहता हूँ। मैं इसके आया यहाँ पे, ये मैं इस पे क्लिक करता हूँ, ये हमें इसके होम पेज पे लेके जाएगा। सर आपकी आवाज कट हो रही है। अच्छा, नहीं साइड सर, कट हो रही ठीक है हो साथ गया। आप लोग वाले, फिर आपको अपना नेटवर्क देखना पड़ेगा अभी। ओके जी। सो यहाँ पे ये हम इसके होम पेज पे जहाँ से हमेशा अभी तक हमने इसको डाउनलोड वगैरह किया था, हम इसको एक्सप्लोर करते हैं। शायद अबाउट में होगा या फिर डॉक में चलते हैं। आई थिंक डॉक में सारे पैकेज होंगे इसके। ये आगे पैकेज सारे। सो जी, यहाँ पे इसके कुछ हमें डिटेल्स मिलेंगी। ये सारे सारे वो पैकेजेस हैं जो बिहाइंड द सीन एक बैकएंड ऐप को बनाने के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। ये देख रहे हो, जो मोस्ट कॉमन हम यूज करेंगे वो होगा इसमें HTTP का। HTTP क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। इस तरह हम एक कॉमनली यूज करेंगे अपना OS का। इस तरह हमारे पास एक फाइल हैंडलिंग के लिए होता है, हम वो यूज कर रहे होंगे कंसोल का बाय डिफॉल्ट। ये नोड के अंदर ऑलरेडी पैकेज ही हैं, जो कंसोल काम कर रहा होता है ना, उसके लिए पैकेज बिहाइंड द सीन इंस्टॉल्ड होता है जब आप नोड को करते हो। तो ये वो सारे पैकेज हैं जो कि बैकएंड ऐप को बनाने के लिए यूज होते हैं। इसके अलावा भी कोई और आप ऐड कर सकते हो, बट बाय डिफॉल्ट ये आते हैं। ये V8 भी एक पैकेज ही है, यहाँ पे देख रहे हो बिहाइंड द सीन जो चल रहा होता है। तो ये सारे पैकेज नोड में हमारे पास वहाँ पे आ गए होंगे जब हमने इसको इंस्टॉल किया। अब डायरेक्टली हम यहाँ पे आके एक सर्वर बनाते हैं। सर्वर बनाने के लिए हमें क्या बनाना होता है, HTTP को यहाँ पे इंपोर्ट करना होता है। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का जो कंसेप्ट है उससे आप ऑलरेडी जो है वो फेमिलियर हो। तो अब मैं यहाँ पे रहते हुए क्या करूँगा, एक काम करता हूँ, मैं एक वेरिएबल लेता हूँ कॉन्स्ट, ठीक है, इसका नाम होता हूँ मैं HTTP, और हम वहाँ पे कर सकते हैं इम्पोर्ट फ्रॉम। यहाँ इम्पोर्ट फ्रॉम नहीं है, यहाँ पे हम रिक्वायर्ड यूज करेंगे, ठीक है। रिक्वायर्ड में क्या होगा, हमारे पास एक स्ट्रिंग आ जाएगी। अब स्ट्रिंग में हमने उस पैकेज का नाम बताना है। यहाँ मैं कहता हूँ HTTP, सिंपल। इसने क्या करना है, यहाँ पे HTTP को इंपोर्ट कर लेना है। अब ये यहाँ पे ये पैकेट में इंपोर्ट होगा। इसका बिहेवियर भी वैसा हो सकता है जैसा कि हम इंपोर्ट फ्रॉम करके देते हैं ना पाथ, वो हो सकता है, बट यहाँ पे ये बाय डिफॉल्ट कैसे चलने दो। अब इसके साथ हमें क्या मिलेगा, एक फंक्शन देगा जिसके साथ हम सर्वर क्रिएट करेंगे, है ना। जी, किसी का शायद हैंड रेज है, कुछ पूछना चाह रहे हैं। सर मतलब हम HTTP यूज कर रहे हैं, उसके बजाय हम HTTPS क्यों नहीं यूज करते? मतलब वो सिक्योर भी होता है और ज्यादातर अभी वो यूज हो रहा है, HTTP तो हम वो HTTPS
एंड में जो एस होता है वो इसी से ही सिक्योर वाला। वो इसी से बनेगा। ये हमारा वो वाला नहीं है डिप्लॉय, वो डिप्लॉय की सेंस में होता है, वो डिप्लॉय के टाइम पे देखते हैं हम, वो यहाँ पे उसका लिंक नहीं है। ओके जी, वैसे मेरा लैपटॉप बंद होने वाला है, कहीं बंद ही ना हो जाए, पहले काम कंप्लीट करें थोड़ा सा। अब ये जो है ना, इसके हमें देगा, इस पैकेज के अंदर बहुत सारे फंक्शंस और मेथड्स हैं। ये एक फाइल है जिसके अंदर फंक्शन है, इसका एक फंक्शन होता है क्रिएट सर्वर करके, वो हमें कॉल करना है। मैं कहता हूँ कॉस्ट, मैंने सर्वर करके एक वेरिएबल बनाया, ठीक है। अब इसके अंदर मैं कहता हूँ कि जो ऊपर मैंने एक वेरिएबल में इंपोर्ट किया HTTP, मैंने उसको पकड़ा, इसके सारे पैकेज जो है ना उसमें आएगा एक क्रिएट सर्वर करके, हमारे पास इसका एक मेथड है, इसे हम यहाँ पे कॉल करेंगे। ये मेरे से क्या लेगा, एक एरो फंक्शन ले लेगा, ठीक है। इसमें तो दो चीजें पास करूंगा, एक हमारा होगा रिक्वेस्ट और एक होगा रिस्पॉन्स। रिक्वेस्ट क्या है, जब फ्रंट एंड साइड से हमारे पास रिक्वेस्ट आएगी, है ना। रिस्पॉन्स क्या है, जब हमें डाटा भेजेगा। ये दो चीजें बहुत कॉमन चीजें यूज होंगी इसमें। इस ऑब्जेक्ट में रहते हुए मैं क्या करता हूँ कि भाई जब भी ये कॉल हो तो हमें क्या करेगा, कुछ ना कुछ यहाँ पे रिटर्न करे। तो मैं कहता हूँ यहाँ पे रिस्पॉन्स के अंदर हमें क्या करेगा, कुछ ना कुछ रिटर्न कर दे इसके हेड में, या फिर हमें उसके कंसोल में कुछ प्रिंट करवा सकते हैं। मैं सिंपल रिस्पॉन्स एंड करता हूँ यहाँ पे, एक बहुत सारी चीज़ें खैर आएंगी आगे। तो फिलहाल हम एक स्टार्टर फाइल बना रहे हैं, हेलो वर्ड, ठीक है। अब ये फंक्शन बना, इसे हमें कॉल करेंगे। तो मैं इस सर्वर को यहाँ पकड़ता हूँ, इसके बहुत सारे फंक्शन हैं आगे। ये क्या करेगा, लिसन करेगा। लिसन करेगा एक पोर्ट पे करेगा। उसके लिए अगेन यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक फंक्शन देंगे। अब यहाँ पे हमने सबसे पहले पोर्ट देनी है, किस पोर्ट पे रन होगा, वो हम यहाँ पे 3000 देते हैं। फिर आगे जाके इसको मॉडिफाई करेंगे। अभी तो एक बेसिक सा कह लो कि फाइल बना रहे हैं, एक बॉयलर प्लेट बना रहे हैं सर्वर की। और इसके साथ जो सेकंड हमारे पास होगा ना, ये यहाँ पे एरो फंक्शन हमारा यहाँ पे जाएगा। मतलब इस लिसन के अंदर दो चीजें पास करते हैं, एक एरो फंक्शन और एक हमारी पोर्ट। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि भाई क्या करेगा, लॉग लगा दो, और जिसमें क्या दिखेंगे हम, सर्वर रनिंग ऑन 3000। ओके, तो यहाँ पे हमारा पहला सर्वर बन गया। होगा क्या, जब भी मैं इस फाइल को रन करूंगा तो मेरा एक 3000 पे एक सर्वर क्रिएट होगा, जो कि यहाँ पे अभी सिंपल हमें हेलो वर्ल्ड पे कुछ ना कुछ रिटर्न करेगा। इसे अब रन करके देखते हैं, कुछ मसला तो नहीं है। अब ब्राउजर पे कुछ नहीं दिखेगा हमें अभी तक, सारा कुछ यहाँ पे दिखेगा। अभी मैं यहाँ पे इसको रन करने के लिए करता हूँ। अब मुझे नोड के, ये जावास्क्रिप्ट की फाइल है और जावास्क्रिप्ट को ब्राउजर के बाहर रन कर रहा हूँ, तो मुझे नोड की हेल्प लेनी होगी। तो नोड सर्वर डॉट जेएस के साथ मैंने उसका नाम दिया उस फाइल में रहते हुए और इंटर कर दिया। तो यहाँ पे हमें क्या कह रहा है कि भाई रिक्वायर इज नॉट डिफाइंड। अब मतलब क्या है कि भाई जो हमने टॉप पे दिया ये गलत चीज है, ये रिक्वायर्ड नहीं है, ये रिक्वायर का कीवर्ड है ना। मैंने उसको अपडेट किया, अपडेट करने के बाद दोबारा आ रहा हूँ, दोबारा यहाँ पे आया और इस फाइल को अगेन रन कर दिया। तो अभी आप देख रहे हो फाइल हमारी सक्सेसफुली कंपाइल हुई और वो क्या कह रहा है, सर्वर रनिंग ऑन 3000, है ना। अभी हम एक और चीज करते हैं, अपने ब्राउजर पे जाते हैं। तो अपने ब्राउजर पे यहाँ पे आके आई होप कि अभी हमें ये करेगा। अगर मैं लोकल होस्ट 3000 यहाँ पे इंटर करता हूँ तो ये क्या आ गया लिखा हुआ, हेलो वर्ल्ड। क्योंकि मेरा सर्वर बिहाइंड द सीन चल रहा है, ये कहीं और एक्सेसिबल नहीं है, मेरे सिस्टम में एक्सेसिबल है। मैंने जो यहाँ से मैसेज भेजा इस सर्वर के ऊपर, मैं यहाँ पे अपडेट करता हूँ, हेलो वर्ल्ड फ्रॉम node.js। अब ये रिस्पॉन्स जस्ट लाइक एपीआई की तरह काम कर रहा है। इसमें एपीआई बनाएंगे, एंड पॉइंट्स ऐड करेंगे। फिलहाल एक सिंपल सा हमने सर्वर बनाया यहाँ पे। अगेन मैं अगर यहाँ से कॉल भेजता हूँ, शायद हमारा, अच्छा हाँ, यहाँ पे वो अगेन उसके लिए हम एक यूज करेंगे, ठीक है। अभी लिसन नहीं कर रहा, अभी अगर मैं चलाना चाहता हूँ तो इसको क्लोज करूंगा और अगेन रन करूंगा, तब मेरा ये अपडेटेड कोड जाएगा। वरना इसके लिए खुद चेंजेस को लिसन करे, हमें उसे कुछ अपडेट करना पड़ेगा, ठीक है। उसके लिए हम यहाँ पे नोड मोन को लेके आएंगे। फिलहाल हमारे पास नोड मोन है नहीं, तो यहाँ पे हम इसमें रहते हुए तो यहाँ पे, हाँ अभी मैं यहाँ दोबारा कॉल भेजता हूँ, लोकल होस्ट 3000
और यहाँ पे मुझे क्या कर रहा है, लेटेस्ट मैसेज दिखा रहा है। अभी ये हैकी सा काम हो रहा है ना, मुझे फाइल को अगेन अगेन रन करना पड़ रहा है चेंजेस करके। तो इसे खैर हम अगली क्लास में देखेंगे। इसके लिए हम एक नया थर्ड पार्टी पैकेज लेके आएंगे, नोडमोन। नोडमोन क्या करता है, कंटिन्यूसली लिसन करता है और खुद अपडेट कर देता है, हमें बार बार सर्वर चलाने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो इसी तरह हमारी एपीआईज बनेंगी बिहाइंड द सीन, जो रिस्पॉन्स में कुछ ना कुछ देंगे जब उसको हम इस ब्राउजर से हिट करेंगे। ये एक ब्रॉडर स्कोप में जस्ट हमारा एक ओवरव्यू है कि हमारा सर्वर किस तरह बनता है और किस तरह से जावास्क्रिप्ट का कोड चल रहा है। तो सक्सेसफुली आप यहाँ पे देख चुके हैं कि हमारा इस तरह से एक सर्वर बनेगा। अब बस उसमें एंड पॉइंट बनते जाएंगे, उनके साथ हम हैंडल करते जाएंगे। लॉगिन का एंड पॉइंट बना देंगे, प्रोडक्ट्स का एंड पॉइंट बना देंगे, जो डाटाबेस से क्या करेगा, प्रोडक्ट्स को लेके आएगा, फेच करेगा, फिर उसके रिस्पॉन्स में यूजर को भेज देगा। फ्रंट साइड पे हमें उसका रिस्पॉन्स मिलेगा, वहां पे हम मैप। तो क्या लगता है, आसान है मुश्किल है? हाँ जी, हेलो, एम आई ऑडिबल? सुमित कह रहा है कि भाई बस ओके है, सेटअप करने के बाद मुझे मतलब पड़ा समझ ना कुछ वो नहीं आया खूब बस ओके। मुश्किल है। क्या दोबारा बता? सर VS कोड ओपन करने से पहले जो कुछ किया है ना वो इजी था बस उसके बाद कुछ भी नहीं है इजी। सब आसान है, बहुत सिंपल है, अब मजा आएगा यार। स्मित आप कुछ कहना चाह रहे हो? सर ये मतलब लेसन क्या है और रिस्पॉन्स डॉट एंड एंड इसमें मतलब क्या था? हाँ देखो, ये जो हम यहाँ से भेजते हैं ना, ये जो मैंने यहाँ पे ये कॉल किया, ये सारी की सारी जो है ना, अभी तो बहुत कुछ है, ये हम यहाँ से रिक्वेस्ट करते हैं। जो मैंने यहाँ पे कॉल किया, यहाँ से जो चीज इसने गेट की ना सर्वर ने, वो इस रिक्वेस्ट में गेट की। मैं दिखाऊं आपको, डराऊं थोड़ा सा और फिर डराते हैं फिर। सर आपकी स्क्रीन मतलब शो नहीं कर रहा है। ओए आपने वो हाँ, मैं स्क्रीन करते हैं, रुको रुको रुको, अभी थोड़ा डरा। ये देखें, मेरी स्क्रीन शायद अभी नजर आ रही होगी। हाँ जी, देखो, इस ब्राउजर से जो हम भेजते हैं ना, ये हमारी रिक्वेस्ट होती है, ये किसी ना किसी सर्वर पे जाती है। तो जो ये हमारे सर्वर पे जा रही है, जो लोकली सिस्टम पे है, तो ये इस सर्वर में यहाँ पे आके मिलेगी। मैंने इस रिक्वेस्ट को कंसोल करवा लिया, जो कि आपको यहाँ पे अभी दिखेगा। इसका कंसोल यहाँ पे चलता है, ब्राउजर में नहीं, नोड यहाँ पे चल रहा है ना, सर्वर यहाँ पे बिल्ड हुआ ना, तो यहाँ पे हमें, अब मैं दोबारा क्या करता हूँ, इसको क्लोज करता हूँ, क्लोज करके अगेन रन करता हूँ। ये यहाँ पे मैसेज चल गया कि भाई सक्सेसफुली बिल्ड हो गया। अब इस पे देखना, जब मैं इस 3000 को हिट करूंगा तो यहाँ पे ये कंसोल चलेगा मेरा, और यहाँ पे बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट मिलेगा मुझे होपफुली। तो यहाँ पे आते हैं, मैं अगेन जैसे इसको इंटर करता हूँ, यहाँ पे इंटर हो गया, बस काम कंप्लीट। अब यहाँ पे आके देखो, ये देखो क्या कुछ मिल रहा है ना, इतना बड़ा ऑब्जेक्ट। तो बिहाइंड द सीन जावास्क्रिप्ट में ये सब कुछ होता है। जो हम फ्रंट एंड साइड से कॉल करते हैं ना यूआरएल, वो यहाँ रिक्वेस्ट में मिलता है हमें। ठीक है, फिर ये रिस्पॉन्स क्या है, इसके बाद इसका मतलब है कि भाई इस सर्वर के पास कुछ ना कुछ आया, रिक्वेस्ट आई है, उस रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स तो देना है ना। कोई आपसे हेलो करे तो आप उसका आंसर करोगे, हाय बोलोगे या कुछ भी बोलोगे, या दो चार सुना दोगे। तो भाई इसने हमें उसके रिस्पॉन्स में ये दे दिया कि भाई ये लो, आपने मुझे रिक्वेस्ट भेजी, मैंने आपको ये दे दिया। इसने सिंपल ये मैसेज हार्ड कोड रिटर्न किया। इसके रिस्पॉन्स में हम क्या करेंगे, बैकएंड से कोई डाटा उठाएंगे, वो उसको रिटर्न करवा देंगे, जो भी होगा। उसके लिए हम हर चीज़ के सेपरेट फिर बनाते जाएंगे फंक्शन। उस रिक्वेस्ट का उसी रिस्पॉन्स में मिलेगा जिस चीज़ के लिए कॉल कर रहा है। ठीक है, अगर उसने प्रोडक्ट्स मांगी रिक्वेस्ट में, तो हम उसे प्रोडक्ट्स देंगे। अगर उसने यूजर्स मांगे तो हम उसे यूजर्स देंगे। अगर वो लॉगिन कर रहा है तो हम उसको ऑथेंटिकेट करके यूजर बताएंगे कि भाई आप ऑथेंटिक हो कि नहीं, टोकन देंगे। तो अब शायद वो चीज़ें आपको क्लियर हो रही हो, मे बी। तो ये रिक्वेस्ट क्या है, जो फ्रंट एंड साइड से हम भेज रहे होते हैं, रिक्वेस्ट वो चीज़ है। रिस्पॉन्स क्या है, जो सर्वर हमें देता है ना। अभी क्लियर हुआ? हाँ जी, और किसी की साइड से कोई सवाल? मेरे ख्याल में तो सिंपल ही यार, बहुत आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। मैंने वैसे तो सिंपल करने की कोशिश की है कि उसको ज़्यादा जो ट्यूटोरियल बताते हैं इतना ना लेके जाएं। हाँ, लिसन जो होता है वो सर्वर को हमेशा
एक उस सर्वर को लिसन करता है उस पोर्ट पे। जैसे हमने 3000 कहा ना, तो 3000 पे हमारा सर्वर चल रहा है। सर्वर क्या है, एक मशीन चल जाती है सिंपल, जो कंटिन्यूसली अब 3000 पोर्ट को लिसन करती रहेगी। उससे जो भी रिक्वेस्ट आएगी उसको लिसन करेगी, लिसन करके हमारे उस पर भेज देगी जहाँ पे वो रिक्वेस्ट जानी चाहिए। तो एक मशीन कह लो बेसिक बनाने के लिए आप क्या करते हो, लिसन के साथ एक मेथड यूज कॉल करते हो जो कि HTTP देता है। आप पहले HTTP से आप सर्वर बनाते हो, उस सर्वर के आगे आप उसको लिसन करते हो। ये स्टेप्स हैं इसके। जब तक सर्वर नहीं बनेगा तब तक आप उसे लिसन भी नहीं कर सकते। लिसन सिंपल एक मीनिंगफुल वर्ड, जैसे मैंने स्टार्ट में कहा था, एक हाई लेवल लैंग्वेज है। वो सिंपल अपने क्लाइंट साइड से जो रिक्वेस्ट आती है उनको सुनने के लिए यूज होता है। उनको लिसन कर रहा है, कंटिन्यूसली देख रहा है भाई क्या रिक्वेस्ट कर रहे हैं। ओके, किसी की साइड से कोई सवाल अभी के लिए? साद को तो बड़ा मुश्किल लग रहा है। आलिया कह रही है बहुत सिंपल है। स्मिथ आपको क्या लगता है? मतलब सर अभी इसमें तो ये मतलब लग रहा है मजा आएगा, फ्रंट एंड से ज्यादा मतलब हाँ मजा आएगा इसमें। हाँ, मजा आएगा, बिल्कुल मजा आएगा। अभी तो बहुत सारी चीजें हैं, हमने खेला ही सही है। अभी एपीएस बनाना सीखेंगे जो कि लोकली, फिर इसको डेटाबेस पे लेके जाएंगे, फिर एक पूरी जो ऐप बना चुके हो ना उसका फ्रंट एंड तो रेडी कर लिया, अब आपने बैकएंड भी खुद रेडी करना है उसका। ये जो आपने एपीएस छोड़ी थी ना ऑथेंटिकेशन पे हार्डकोर करवाया था काम, अब वो दोबारा आप रिप्लेस करने वाले हो। उन प्रोजेक्ट को दोबारा जरा ठीक कर लो। अब उसके लिए आपने एपीएस बनानी है, बैकएंड के साथ लिंक करना उन सबको जो कि आपके अधूरा रह गए थे। इसलिए मैंने बैकएंड एपीएस भी कहा था कि फिलहाल आप हार्डकोड कर दो, क्योंकि एंड पे आपसे करवानी थी एपीएस। लॉगिन का आप करते हो ना, लॉगिन पे करेंगे हम, एक रिक्वेस्ट भेजेंगे फ्रंट साइड से साइन अप पे, हो जाएगी बैकएंड सर्वर के पास। बैकएंड सर्वर क्या करेगा, चेक करेगा ये यूजर जो आ रहा है हमारे डेटाबेस में है कि नहीं। अगर है तो क्या होगा, ऑथेंटिक होगा। और उसके बाद क्या करेगा, उसको हम एक्सेस दे देंगे अपने डैशबोर्ड की। आई होप सो कि अभी आपको फ्लो कंप्लीट हुआ होगा कि किस तरह से काम करेगा सारा। सर ये तो किया था ना हमने। नहीं किया सर अभी किया तक। था आपने, जो जावा वाला प्रोजेक्ट दिया था उसमें करवाया था। एपीआई दी वो थी, आपने साइन अप किसी के वाले थर्ड पे वो आए थे, नहीं करवाया था। एपीआई नहीं की, अब आप अपनी एपीआई बनाओगे, वो आपने किसी की एपीआई यूज की, जस्ट लॉगिन के लिए। आपने क्या अपनी खुद एपीआई बनाई? नहीं बनाई। अभी आप वो सारा प्रोसीजर जो किसी का यूज कर रहे थे, आप वो अपना बना के यूज करोगे। इस सेंस में बोल रहा हूँ कि भाई आपने वो भी सारा अपडेट करना है। प्रोडक्ट्स आपने मोस्टली जो उठाई, पहले तो केपीआई सी आ रही थी, कुछ में आपने हार्ड कोड भी काम किया। तो आपने क्या करना है, सिंपल उसे फिर अपने डेटाबेस से लेके आना, अपना डेटाबेस बनाओगे। हाँ जी, किसी के साइड से भी कोई सवाल हो, कोई चीज पूछनी हो? सर बैकएंड को हम डेटाबेस भी कह सकते हैं? नहीं, डेटाबेस अलग चीज है। डेटाबेस जहाँ पे डाटा स्टोर होता है। तो सर हम जब लॉगिन करवाते हैं किसी भी यूजर को, जैसे फेसबुक है या लिंक्डइन है, तो उसका डाटा कहाँ जाता है, वो जो वो साइन अप करता है और लॉगिन करता वो है? डाटा लॉग फेसबुक के डेटाबेस में। तो ये उसमें डेटाबेस बैकएंड का जस्ट कोई? लाइक कह लो कि यूएसबी है। एक प्रोग्राम ऐसा बना दिया, उसके साथ आपने एक स्टोरेज लगा दी, स्टोरेज डिवाइस लगा दी, जिसमें डाटा स्टोर हो रहा है। तो वो फेसबुक का एक अपना को सर्वर होगा, उसके डेटाबेस में वो स्टोर है। सर्वर जो है ना, वो जस्ट आपकी रिक्वेस्ट को लिसन करता है, एक फंक्शन रन करता है। उस सर्वर पर डाटा स्टोर नहीं होता। सर डाटा सारा आपका क्या होता है, किसी डेटाबेस में होता है। उस डेटाबेस को लिंक किया होता है आपने सर्वर के साथ, उसमें डाटा निकाल के आपको देता है फंक्शन। घर के अंदर से एक कोई बस जाती है किसी और घर में, वहां पे जहाँ स्टोरेज है, वहां से उस चीज में से निकाल के वो डाटा आपको दोबारा ला कर देती है, और फिर उसके रिस्पॉन्स में आप दोबारा डाकिए को वो डाटा देते हो। तो एक पूरा रोड मैप इस तरह चल रहा है। हाँ, एसक्यूएल जो माई एसक्यूएल है ना, ये दोनों डेटाबेसेस में आते हैं। एसक्यूएल माई एसक्यूएल, एसक्यूएल माई एसक्यूएल, हाँ डेटाबेसेस हैं। पोस्टग्रेस भी को कहते हैं। बहुत सारे डेटाबेसेस हैं, हर एक के अपना फीचर है। अस्मिता आपका हैंड
सर वैसे मतलब एसक्यूएल और नो एसक्यूएल मतलब डेटाबेस कौन से होते हैं? मतलब पता कैसे चली एसक्यूएल है या नो एसक्यूएल है? यार एसक्यूएल जो होता है ना, देखो, एक होता है नॉन एसक्यूएल, होता है एसक्यूएल। एसक्यूएल में होता है, आपने उसकी खैर डिटेल देखेंगे, हम चीजों को रिपीट नहीं कर सकते। जो नॉन एसक्यूएल जैसे एक मोंगोडीबी है, इसमें होते हैं डॉक्यूमेंट कलेक्शंस होते हैं, हम फाइल्स के अंदर डाटा स्टोर कर रहे होते हैं। बट जब जाते हैं ना एसक्यूएल वाली साइड पे, तो एसक्यूएल क्या होता है, उसके अंदर डाटा जो होता है हमारा वो टेबल में स्टोर हो रहा होता है। ये डिफरेंस मेजर है, ठीक है। यहाँ पे नॉन एसक्यूएल डाटा हमारा डॉक्यूमेंट में सेव हो रहा है, और वहां पे डाटा हमारा क्या हो रहा है, टेबल में। उसमें रिलेशंस बनते हैं, तो हम उसमें डाटा की रिपीटिशन नहीं कर सकते कभी भी। तो जो डाटा की रिडंडेंसी है वो कम होती है। नॉन एसक्यूएल डाटा हमारा रिडंडेंट हो जाता है, मतलब एक डॉक्यूमेंट मल्टीपल टाइम आ सकता है, ठीक है। तो ये चीज है सर। ये आगे जब डेटाबेस हो जाएंगे वहाँ पे इस और आगे लेके चलेंगे। इसका डिफरेंस जब प्रैक्टिकल करेंगे ना, तब सही हमें दिखाई देगा। ओके जी, और किसी के साथ से कोई सवाल? वैसे प्रवीण ने बहुत आज एक इम्पोर्टेंट क्लास मिस की है, जो जैसे करनी नहीं चाहिए थी। फिर इसने रिकॉर्डिंग देख लेगा बाद में, रिकॉर्डिंग में यहाँ पे स्टॉप करता हूँ।